समझते हैं कि कोरोना की वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे काम करती है। वैक्सीन के बारे में बहुत तरह के अंधविश्वास फैल गए हैं आम जनता में, और बहुत से लोग बहुत प्रकार की बात कर रहे हैं। ऐसा तब भी हुआ था जब पोलियो की वैक्सीन बड़े पैमाने पर भारत और पाकिस्तान में दी जा रही थी, तब लोगों ने कहना शुरू किया था, पाखंडियों ने यह कहना शुरू किया था कि सरकार जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हमारे बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिला रही है, शायद वो बाद में बच्चे पैदा के लायक नहीं रहे, तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने पल्स पोलियो का अभियान चला करके पोलियो नाम की बीमारी पर फतह पा लिया है। WHO से दोनों को सर्टिफिकेट मिल गई है कि पोलियो आपके यहाँ से खत्म हो गया। कुछ एक मात्रा में तो छिटपुट घटनाएं होती ही रहती हैं, उसको पोलियो नहीं कहते हैं, माना जाता है कि एलिमिनेट हो गया। उसी तरीके से कोरोना पर वैक्सीनेशन सरकार ने शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सरकार आज ऐसी है कि समय रहते किसी भी चीज़ के लिए जोरदार पहल करती है। पिछली बार लॉकडाउन ने हमारी जान बचाई थी, इस बार वैक्सीनेशन समय पर शुरू हो गया है। अगर हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन हम लगा पाए तो हम बहुत बड़ी तबाही को रोकने में सफल होंगे। कोरोना पर हम फिर से फतह हासिल कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। अभी कोरोना की 2 वैक्सीन आई है, सब लोग जान गए हैं, हर किसी के जुबान पर है। न्यूज चैनल और अखबार के भाइयों ने इतना अधिक इसका बहुत प्रचार किया है। यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहाँ जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए वैक्सीन कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं बढ़िया, फलान ठेकान हजारों तरीके के बात बड़ी पड़ी हैं। पहले जानते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करता है। दरअसल हमारे शरीर में भगवान ने एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया है कि यह किसी भी चीज़ को पहचान करके उसका इमेज अपने अंदर रख लेता है, और अगली बार जो पकड़ाता है तो कहता है कि अरे चोरवा तू ही है, पकड़ लेता है पहले ही चटाक से। तो वही है वैक्सीन। क्या करते हैं आमतौर पर, जब वैक्सीन कोई भी वैक्सीन दी जाती है तो आमतौर पर वायरस का किल्ड रूप होता है या उसका प्रतिरूप होता है या फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट होता है। क्या है ये किल्ड और ना किल्ड और ट्रांसक्रिप्ट क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुत आसानी से। क्या है कि जब कोई बीमारी होती है और महामारी का रूप लेती है तो हमें जरूरत पड़ती है जनसंख्या को बचाने, बहुत बड़ी जनसंख्या की तबाही को बचाने के लिए, उन्हें मरने से बचाने के लिए उस वैक्सीन को के वायरस को ही हम लोग मार डालते हैं। और मारने से जीवित नहीं रहता है, बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है वो। फिर से अपनी जनसंख्या बढ़ाने में हम किसी की बॉडी में उसको जब डाल देते हैं तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जैसा कि काम कर रहा है, हमारा बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम का ऐसी क्षमता है कि वो उसको पहचान लेता है। तो वो जो हम लोग डाले वैक्सीन, वो पहचान लिया हमारा बॉडी सिस्टम, और उसके खिलाफ में पहले से सेना तैयार कर दिया जिसको कि एंटीबॉडी कहते हैं। वह सेना जो कि बीमारी से लड़ने के काम आती है हमारे शरीर के अंदर, वह एंटीबॉडी कहलाती है। तो हम लोग सब लोग बचपन में 8-10 टीका तो भोंकवा चुके हैं, हेपेटाइटिस बी से लेकर के और कुछ खाने वाला, कुछ BCG, टेटनस, प्लांट ठेकान, तो उस सब का फोटो इमेज हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। जब भी कोई नया वायरस आता है तो उसके खिलाफ हमारा बॉडी लड़ता है और उसका भी एक प्रतिरूप बना लेता है। लेकिन उस जब पहचान नहीं पाता है, सही ढंग से लड़ नहीं पाता है, तो पता चलता है कि परास्त हो गया, और पता चलता है कि चाहे तो बहुत कुछ डैमेज हो गया बॉडी में, या वो बेचारा आदमी मर गया। तो उस कंडीशन के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैक्सीन का आविष्कार किया। ये वैक्सीन एक तो किल्ड रूप बताया कि किल्ड करके उसको दे देते हैं, हमारा पहचान लेता है, हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है, उसके खिलाफ सेना को तैयार रखता है। जैसे उसका आक्रमण होता है तो हमारा शरीर के अंदर बैठा हुआ फौज उसको परास्त कर देता है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा एक नया प्रयोग कुछ ही समय पहले, कुछ दशक पहले ही शुरू किया गया। BCG की वैक्सीन BC टाइप की बनी है, जिस टाइप का कोरोना का दूसरा का वैक्सीन जो कोविशील्ड जो है उसी टाइप का लगभग काम करता है। कोवैक्सीन जो है किल्ड रूप है, और कोविशील्ड जो है ये क्या है, BCG की तरह ही है कि एक सार्स वायरस के किसी भाई बंधु का RNA लिया गया और उसके बाहर से जनरल फ्लू, जो सर्दी खांसी हम लोगों को जनरली होता है ना, उसका आउटर लेयर बाहर से उसको कवर कर दिया गया, उसको दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल एकदम समरूप रूप रंग ढंग में एकदम कोरोना वायरस जैसा है। तो ये जो नया चीज बनाया गया, इसी को कोविशील्ड डेवलप किया है, जो कि भारत में भी अब डेवलप होने लगा। भारत में भी उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, और कोविशील्ड ही हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। शुरू में जब ये कोवैक्सीन आया तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आमतौर पे इस बात की चर्चा की जा रही है कौन वैक्सीन हुआ बढ़िया कौन खराब का। तो कोवैक्सीन जो है चूंकि किल्ड रूप है, थोड़ा सा इसका यह देखा गया, शुरू में यही वैक्सीन लाया गया था इंडिया में, लोगों के बीच में यही देना शुरू किया गया।
तो थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था। चूंकि किल्ड वायरस से है, डायरेक्ट किल्ड वायरस से है, हो सकता है एक आध ओकर में जीवितो रह जाता हो। हालांकि ऐसी संभावना कम है, जिस टेक्निक से उसको मार करके और वैक्सीन बनाते हैं। लेकिन ये जो दूसरा है कोविशील्ड है, ये है, आपको बताइए दिए कि एक जीनोम है जो कि उसी टाइप का सार्स वायरस के भाई बंधु का है, और दूसरा जो हमारा कॉमन फ्लू है उसका, कॉमन फ्लू से तो हम लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी को पहचान कराने के लिए वैक्सीन है, और ये हमारा बॉडी इसका पहचान कर लेता है, और इस तरह से हमारी वैक्सीनेशन काम कर जा रही है। कोविशील्ड बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है, सभी लोगों को लेना चाहिए। कोई भी तरह का लोगों को तरह तरह का प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना चाहिए। अधिकांश स्वास्थ्य कर्मी ले चुके हैं, अब आम जनता को भी लगाया जा रहा है। 45 साल से ऊपर जितने हैं, अभी आज ही घोषणा किया गया है कि 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को धीरे धीरे यह वैक्सीन चालू कर दी जाएगी। तो कहीं से कोई डरने की बात नहीं है। रही बात की कुछ लोग कहते हैं कि भाई वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, तो उसमें बात ऐसी है कि आप देखे होंगे अपने आसपास में, अपने घर में, कि चेचक का टीका लेने के बावजूद कुछ बच्चा लोग को चेचक हो जाता है कि नहीं। तो उसी तरीके से जिसका बॉडी इम्यूनिटी कमजोर रहा, चाहे सही ढंग से उसका बॉडी उस चीज को नहीं ग्रहण किया, नहीं लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको थोड़ा सा कभी कभी कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन फिर भी जो वैक्सीन बिल्कुल नहीं लिए हुए है उसको ज्यादा हानि करेगा, लेकिन जो वैक्सीन ले लिया है उसको बहुत ही कम हानि पहुंचेगा। इसलिए फायदा तो हर हालत में वैक्सीन लेने में है, जरूर ले लीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, दूसरे लोगों को शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटिया को दबा दीजिए। जब भी ऐसा बढ़िया वीडियो अपलोड करें तो आपको सीधे सीधे मिले। बिल्कुल घबराइए नहीं, हम लोग इस बीमारी को भी लड़ करके जीतेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यूजफुल वीडियो लगातार आपको मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, लाइक कर दें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। अपने मित्रों संबंधियों को शेयर करें ताकि इस यूजफुल जानकारी का फायदा उनको भी मिल सके। साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें ताकि जैसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।